नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषिष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यह बता दूं कि राजयोग का मतलब यह संकेत नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को नेता बनना है, पॉलिटिक्स में आना है। राजयोग का सही मतलब यह है कि मनुष्य अपनी परिस्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हो। यदि ऐसा है तो वह अपने आप में सबसे बड़ा राजयोग भोग रहा है, क्योंकि सामान्य तौर पर मनुष्य संतुष्ट तभी होता है जब वह हर प्रकार से संपन्न हो, उसके पास में सामाजिक प्रतिष्ठा, धन संपदा और हर प्रकार की चीजें भी मौजूद हों। इस प्रकार संतुष्ट होना भी अपने आप में एक राजयोग है। प्राचीन काल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनकी कुंडली में राजयोग रहा, किंतु राजा का बेटा होते हुए भी उन्हें राजा होने का मौका नहीं मिला। कुंडली में राजयोग होते हुए भी वे भिक्षुक की तरह जीवन बिताया। लेकिन उनके जीवन में ऐसा भी समय आया जब बड़े बड़े सम्राट भी उनके चरणों में नतमस्तक हुए। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इनके जीवंत उदाहरण हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के राजयोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जब राजयोगों की चर्चा की गई है तो उसमें उसकी प्रबलता पर आधारित विचार भी प्रस्तुत किए गए हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ज्योतिष में बताए गए राजयोग का फल प्राप्त न होने की वजह से लोगों को ज्योतिष विद्या पर अविश्वास उठने लगता है। लेकिन ज्योतिष विद्या खगोल विज्ञान पर आधारित है। इस विद्या में ग्रह नक्षत्रों की गति और ग्रहों के पौराणिक गुण स्वभाव के मिले जुले प्रभावों से फलीभूत होता है। यह भारतीय ज्योतिषाचार्यों के कर्म सिद्धांत पर आधारित एक अद्भुत वैज्ञानिक खोज है। आज मैं आप लोगों को राजयोग के फल देने के संबंध में कुछ बातें बता देना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि उसे समझे बिना राजयोग के बारे में पूरी तरह जानकारी आपको नहीं मिल सकती, और ना ही आप लोगों को किसी को यह बात समझ आएगी। प्राचीन ग्रंथों में जो राजयोग के बारे में संकेत दिए गए हैं वह कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संबंधित व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसका विश्लेषण प्रस्तुत करने से पहले मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रख देना चाहता हूं। कुंडली का राजयोग अपना फल तभी प्रदान करता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति होती है और वह अपने विशेष समय पर जाकर फल देती है और उससे संबंधित व्यक्ति लाभ उठाता है और एक राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के राजयोगों की चर्चा हुई है। मैं आपके समक्ष इन 4 प्रकार के राजयोगों का परिचय देना उचित समझता हूं। पहला राजयोग यह बताता है कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह की युति हो तो उसी स्थिति में संबंधित जातक को राजयोग के फल की प्राप्ति होती है। दूसरा राजयोग यह बताता है कि जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी यदि कोई एक ही ग्रह बनता हो तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति की कुंडली में राजयोग निर्मित होता है। और तीसरा राजयोग तब निर्मित होता है जब केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह एक दूसरे के भाव में बैठकर राशि परिवर्तन करते हों।
और चौथा राजयोग बनता है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह का एक दूसरे को अथवा एक दूसरे के भावों को दृष्टि से देखने से निर्मित। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को 4 प्रकार के राजयोगों के बारे में बताया। अब लोग प्रश्न लेकर आते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं कि अमुक राजयोग मेरी कुंडली में है, मेरी पत्रिका में है, परंतु उसे या हमें राजयोग का फल नहीं मिला। ऐसे में लोगों का विश्वास ज्योतिष से उड़ जाता है। इस प्रकार कहीं न कहीं ज्योतिष विद्या को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी वह मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन पर विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला हर सवाल को सॉल्व करने के लिए लगाया जाए। कुशल गणितज्ञ जरूरत के अनुसार उचित फॉर्मूले का प्रयोग कर सवाल का हल निकाला करता है। यानी उस सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो उसके हिसाब से फॉर्मूले को हमें वहां इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अब प्रश्न उठता है कि किसी की पत्रिका के अंदर ऐसा राजयोग बन रहा है, परंतु उसे राजयोग का फल नहीं मिल पा रहा। रीजन क्या है, यह जानना इंपॉर्टेंट है। राजयोग के संबंध में जानने के लिए यह देखना आवश्यक है कि कुंडली में ग्रह का बल है या नहीं, राजयोग ग्रह की दशा है या नहीं, राजयोग में ग्रह की स्थिति क्या है, और राजयोग बताने वाली कुंडली में ग्रह का वर्गीकरण किस प्रकार का है। इस एपिसोड में मेरा आप लोगों के समक्ष प्रयास यह था कि राजयोग की बेसिक नॉलेज आपको दे दी जाए। अगले एपिसोड में मैं राजयोग संबंधित और भी रोचक जानकारियां आपको दूंगा। बालाजी आप सभी पर कृपा करें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और कोविड नियमों का पालन करते रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।